नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमित एग्जाम वाला में। तो आज हम लोग फिर से बहुपद का 5वीं क्लास में उपस्थित है और देर न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज का प्रश्न है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बगल वाला यहाँ पर ये हो जाता है आपका फर्स्ट और ये हो जाता है आपका लास्ट। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई ऐसा डिजिट हम लोग चुनेंगे जिसको फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करने पर वह इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए और उसी डिजिट को जोड़ने या घटाने पर इस बीच वाले के अंक के डिजिट के बराबर आ जाए। तो ऐसा कौन हो जाएगा, तो -4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आ जाने वाले हैं और -4 में अगर 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस -2 के बदले क्या लिख सकते हैं, तो -4x + 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन वही लिया जाता है जो दोनों में होता है। तो दोनों में कौन कौन है देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है। कितना x दोनों में है, तो 1/x दोनों में आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आपको x यहाँ पर क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है। तो इसलिए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बच जाएगा, तो जब इसमें से 1x कॉमन ले लिए क्या बच गया, 1x बच गया, माइनस का माइनस बच गया और ये x ले लिए कॉमन तो यहाँ क्या बच गया, 4 बच गया। फिर इसी प्रकार प्लस का ये प्लस आ गया और ये 2 का 2 आ गया। इसमें से यहाँ पर 2 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x है, इसमें x नहीं है, इसलिए हम x कॉमन नहीं ले सकते हैं। लेकिन 2 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि इसमें भी 2 है और इस 8 में भी 2 है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि 4 2 जा 8 लिखा जा सकता है, इसमें आपको 2 छिपा हुआ है। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर आपको याद रखना है कि आप घटाना नहीं है, कॉमन लेने में घटाना नहीं। ये नहीं कि आप 8 में से 2 कॉमन ले लिए तो आपको 6 बच गया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 4 और इंटू 2 यानी कि गुना में से कॉमन लेना है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया आपके पास, 4 बचेगा, नहीं कि 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लिए तो x इंटू एक्स माइनस 4 और ये 2 कॉमन ले रहे हैं तो x और माइनस क्या बच जा रहा है, 4 इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस x और +2 को हम एक पद बना लेते हैं और इस ये दोनों वाला क्या करते हैं, दोनों सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सेम होगा तभी आपका सही हो रहा है। तो x-4 यहाँ भी एक देख रहे हैं x-4 है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग x-4 यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब दोनों को हम अलग अलग छांट लेंगे तो x + 2 इक्वल टू 0 और x-4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +2 है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये x का x और ये -4 है, अगर इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको अल्फा बराबर क्या प्राप्त हुआ, तो अल्फा बराबर प्राप्त हुआ -2 और बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ, तो बीटा बराबर प्राप्त हुआ 4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में संबंध की सत्यता की जांच करने की भी बात कहा जा रहा है, इसलिए हम लोग जांच करेंगे। तो आप लोग एक सूत्र जानते हुएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान आया है आपका -2, बीटा का मान आया 4, इसलिए और आपको b वाला कौन होता है, तो x के बगल वाला जो होता है वो b होता है, x स्क्वायर का बगल वाला होता है a होता है, जिसमें x और x स्क्वायर ना लगा होता है अर्थात अचर राशि होता है वो आपका c होता है। तो आपका c कितना हो जाने वाला है, -8 हो जाने वाले हैं, b कितना हो जाने वाले हैं, -2 हो जाने वाले हैं और a कितना हो जाने वाले हैं, तो 1 हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो -2 यहाँ देखेंगे तो अल्फा का मान -2 रखे, बीटा का मान 4 रखे हैं और यहाँ पर ये फॉर्मूला का ये माइनस हुआ, लेकिन b का वैल्यू क्या आने वाला है, तो b का वैल्यू देखिए b से पहले माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर b का वैल्यू माइनस होने वाला है, -2 आएगा। ठीक है, और a का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो होता है a का वैल्यू होता है, इसलिए आपका एक्स स्क्वायर के बगल वाला आपका हो गया a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 +
4, तो 4 में से अगर -2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 में से 2 अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और ये माइनस और माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है ना, तो +2 हो जाएगा। 2 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, अर्थात 2 = 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका LHS = RHS। इस प्रकार से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। तो इसमें अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपका -2 है, और बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान आपका 4 है इसमें। और C का मान क्या होता है, तो C का मान जो अचर राशि होते हैं वो होगा। तो अचर राशि कितना है आपको 8 या -8, तो आपको यहाँ पर -8 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो -8 हो जाएगा। और A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू x² के बगल वाला जो होता है A का वैल्यू होता है, इसलिए x² का बगल वाला आपका क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 सा -8, और -8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी डिवाइड करेंगे तो -8 में अगर 1 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा -8। तो इस प्रकार ये भी आपका LHS = RHS आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। उसी एक्सरसाइज 2.2 से ही 1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं, जो कि कभी कभी इसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x² -3 -7x। तो इसको पहले हमको क्वेश्चन को सुटेबल करना है, ठीक है ना। पहले लिखना है x² लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है x वाला पद लिखना है, और फिर आपको अचर राशि लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले सही से लिख लेंगे। तो 6x² और ये -7x यहाँ आ जाएगा, और ये -3x यहाँ, -3 यहाँ चला जाएगा = 0। अब यह क्वेश्चन बन गया। अब आपको इसको करना है फर्स्ट इंटू लास्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 6 और -3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो -18 हो जाएगा। तो 6x², और अब यहाँ पर फिर वही फंडा कि कौन ऐसा डिजिट है जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए, और उसी को सब्ट्रैक्ट या ऐड करें यानी जोड़े या घटाए तो आपका कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो आपका ऐसा आंसर आने वाला है -9 और 2। तो जब -9 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 जा 18 हो जाता है, और -9 में अगर 2 को ऐड करते हैं तो -7 हो जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ से क्या लेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे 3x²। तो 3x यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो जो दोनों में होता है वही डिजिट हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 में आपको 3 दिख रहा है, और 9 में भी आपको 3 दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे, x के पावर यहाँ पर देख रहे हैं 2, यहाँ x पावर देख रहे हैं 1, तो x भी कॉमन ले लेंगे। तो जब 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से जब 3 कॉमन ले लेंगे, 6 में से जब आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचने वाला है, तो बचेगा आपको 2 बचेगा, इसलिए आपको 2 बच गया। और यहाँ पर 1x यहाँ पर ले लिए कॉमन, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1x और बच गया ना जी। चलिए तो 1x और माइनस का माइनस, जब यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 3 जा 9, तो 1 3 जब ले लिए तो 3 ही बचेगा ना, 6 नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और उसके बाद क्या है बच गया, x बच गया। तो यहाँ पर x भी यहाँ ले लिए हैं, तो माइनस यहाँ पर 3 बच गया हुआ सिर्फ। फिर यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यहाँ 2x है और -3 है =0 है। अब यहाँ कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जब कोई भी डिजिट कॉमन लेने वाला नहीं होता हो तो हम लोग वैसी कंडीशन में एक कॉमन लेते हैं। कितना लेते हैं कॉमन, 1। तो एक हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x और माइनस का माइनस 3 का 3 =0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x + 1 ले लेते हैं और 2x - 3 ले लेते हैं। देखिए 2x - 3 दोनों सेम है, और ये दोनों अलग हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि 3x + 1 = 0 कर लेंगे, ये वाला 0, और 2x - 3 = 0, ये वाला 0 कर लेंगे। अब दोनों को हम लोग आपस में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग बांट देंगे। तो क्या करेंगे, 3x तो प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, और x = क्या होगा -1, और ये 3 और x दोनों के बीच में क्या है, तो आपको मल्टीप्लाई का साइन है। जब मल्टीप्लाई रहता है तो इधर आता है क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है, इसलिए x = क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा।
इसी प्रकार इसको हम देखेंगे तो 2x माइनस 3, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार आपको अल्फा का मान पता हो गया कितना, -1/3, और बीटा का मान पता हो गया 3/2। अब हम लोग इसकी जांच की ओर चलते हैं। जांच हम लोग करते हैं फिर वही सूत्र, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा का मान कितना है, -1/3 है, बीटा का मान कितना है, 3/2 है, और फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब देख लीजिए यहाँ पर माइनस फॉर्मूला का ये माइनस फॉर्मूला का है, और ये वाला माइनस कहाँ से है, तो देख लीजिए 7, तो 7 से पहले क्या था, यहाँ पर माइनस था ना, इसलिए b का जो वैल्यू हो गया -7 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको जब 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आ जाएगा, और जब 3 के टेबल में 6 कितना टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, इसलिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। फिर 2 के टेबल में 6 कितना टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, इसलिए 2 के ऊपर कितना है 3, तो 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 सा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू, और देखिए -7 माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 7/6। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 9 में से अगर 2 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 7/6, और ये भी बचेगा आपका 7/6। तो इस प्रकार से LHS इक्वल टू RHS ये आ गया। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो अल्फा इंटू बीटा इस बराबर क्या होता है, C/A। तो अल्फा का मान कितना आपका है, -1/3, तो -1/3 रख दिए, बीटा का मान क्या है 3/2, तो 3/2 रख दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C/A। तो देख लीजिए C का मान कितना होगा, तो C जो अचर रहता है वही होता है, तो -3 से हो जाएगा आपका C हो जाएगा, और A का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² के बगल वाला, x² के बगल में कितना है, 6 ना है, तो आपका 6 हो जाएगा, x² का बगल वाला जो होगा ये हो जाएगा आपका A का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, -1/2, और ये भी बच जाएगा आपका, देख लीजिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो -1/2। तो ये भी आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इसी प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 का जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।